अपने अनुभव का आदर करो बस। वो संसारी विकार भोगने के बाद कैसे होते हो और ये अंतरात्मा का सुख भोगने के बाद कैसे खिलता है फूल अंतःकरण। बस तो कहाँ सुख है और कहाँ दुख है खोज लो। सच्चे सुख के रास्ते जाओ तो समस्याओं का अंत है ही नहीं, बनेगी नहीं समस्या। समस्या तो विकारी जीवन को सच्चा मानते निर्विकारी नारायण के तरफ ध्यान नहीं है, तभी समस्या बनती है। और उसके समाधान में एक जिंदगी क्या करोड़ों जिंदगी पूरी हो गई तो कहाँ समाधान मिला। अभी भी तो समस्या है। विद्यार्थी भी समस्याओं में पच रहे हैं बेचारे, टेंशन में मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं, परीक्षा आ रही, फलाना नहीं। नौकरी वाले भी, दुकान वाले भी, स्त्रियां भी, पुरुष भी, माई भी, भाई भी, यहाँ तक कि छोटा सा कुरकुरिया कुत्ता पिल्लर भी समस्याओं में गिरा है। प्रॉब्लम आ गया। अब उसकी माँ कितना लाएगी खिलाएगी, कितना धावन धलाएगी। कुतिया का दूध क्या उसकी समस्याओं का समाधान है? जयराम जी की थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही है। ये मोह माया की कुतिया की सुविधा है, कुतिया के दूध जैसी है। जैसे पिल्लर के लिए कुतिया का दूध महत्व रखता है, ऐसे ही मन पिल्लर जैसा होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सुविधा है। कहा 5 स्टार होटल आ गए, मेरे को लॉटरी लगे, मेरे शादी हो गई। कुत्ते के लिए कुतिया का दूध पिल्लर के लिए जो महत्व रखता है वही संसारी के लिए संसार की सुविधाएं महत्व रखती। समस्याओं का समाधान नहीं होता। अगर समस्याओं का समाधान होता है तो फिर समस्या नहीं टिकनी चाहिए। बताओ, 1 करोड़ वाला समस्या में है कि नहीं? 2 करोड़ वाला, 100 करोड़ वाला, 1000 करोड़, 65,000 करोड़ वाले भी समस्याओं में बेचारे चले गए, मर गए। तो तुम कितना इकट्ठा करोगे भांजे? कितना उड़ोगे? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कर, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। पत्नी पति सुत सुती सारे छोड़ के मरना है, शरीर भी छोड़ के मरना पड़ेगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग, सत्य स्वरूप अपने आत्मा परमात्मा का संग कर। सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में चलाना है। खिला पिला जरा मेरे लिए लड्डू ले आना और हाजमा आजम भी लाना, लाला का पेट बढ़ गया। ठीक है, सो तो है भाई, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो। रबड़ी ले आई हो बेटा, तू खा, कितनी देर खाता है? पी तू कितना पीता है, सो तू कितना सोता है। खुशामद करके सुविधाएं ले, कितनी लेता है। आखिर समस्याओं में ही डूबे जाना है। अधिक खाएगा तो अधिक बीमारी होगी, जल्दी मरेगा। कम खाएगा तो कम बीमारी होगी। बोले नहीं खाएगा तो बीमारी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। खाना पीना तो ये शरीर है, चला ले, लेकिन इसका उपयोग, खाने पीने का उपयोग आप ईश्वर को पाने में लगाओ। कपड़ा पहनो शरीर की रक्षा के, लेकिन फैशन के लिए नहीं। खाओ मजे के लिए नहीं, बस साधन का सदुपयोग हो जाए, सत्य स्वरूप ईश्वर को जानने के लिए। सेवा करके अहंकार दिखाने के लिए नहीं, सेवा करके अंतःकरण की शुद्धि। योगी समाधि करके जो आनंद पाते हैं, ज्ञानी तत्व ज्ञान में जो आनंद पाते हैं, निष्काम कर्म योगी
कर्म करते हुए वो आनंद पा सकता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोत्यह। आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म जो करता है, परहित के लिए, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, आत्मोद्धार के लिए जो भी निष्काम भाव से ईमानदारी से सेवा करता है, उसको वो सुख सहज में मिलता है जो योगियों को, ज्ञानियों को मिलता है। उसका मुक्ति वही होती जो परम भक्त की होती। तो 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और कर्म मार्ग। योग माना भक्ति योग, लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग, उसमें वैरायटी। ज्ञान मार्ग मतलब आत्मा ब्रह्म का। और कर्म योग, कर्म करे लेकिन योग परमात्मा से हो, मेल अपने आत्मा से। बस नजरिया बदल जाए, उद्देश्य बदल जाए, उद्देश्य ईश्वर हो जाए। फिर गोरा कुम्हार की नहीं, आप मिट्टी ले आओ गधों पे, मिट्टी रोन दो, घड़े बनाओ। कबीर की नहीं, आप ताना बुनो। रहीदास की नहीं, आप चमड़े के जूते बनाओ। काशी नरेश ने पूछा कि भाई हमें शांति चाहिए। पंडितों की कथाएं तो सुन सुन के खूब जानते कि भगवान है, आत्मा है, परमेश्वर है, सब जगह है, लेकिन कामिल गुरु के बिना काम नहीं होता। क्या कर? राजा साहब रहीदास नाम के हैं, वो पहुंचे हुए संत हैं। पहुंचे हुए हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आश्रम है? बोले आश्रम आश्रम नहीं है, गृहस्थी जीवन है उनका। जुतियाँ सीते, चमार मौज। तो क्या बोलते हो, उधर कैसे जाऊंगा, लोग क्या बोले? महाराज है तो ईश्वर प्राप्त महापुरुष हैं, अब लोग क्या बोले ये तो आप देखो। अच्छा बोले तो कोई पर्व आया, लोग सब गंगा दशहरे के निमित्त गंगा जी गए नहाने, ये चुप के चले गए रहीदास के। देखो मुझे भगवत शांति चाहिए। रहीदास ने देखा कि अभी लोग क्या बोलेंगे, जाति कुल अभिमान। उन्होंने क्या करा, जिसमें वो चमड़ा भिगो के डुबो के फिर ठीक ठाक किया जाता है, उसमें से थोड़ा पानी दे, बोले ये पी जाओ। राजा वेश में तो आया नहीं था, एक लंब कोट पहन के, बड़े पगड़ी बगड़ी धारण करके सेठ जी का स्वांग करके आया था। तो उसने वो पीने के बहाने क्या करा, जरा कोट कहीं खोला, अंदर ढोल दिया ताकि रहीदास को लगे कि हमने पी लिया। जो कुछ बातचीत हुई हो गया। जाके घर पे मुझे अंदर दाग लगा था, धोबी को बुलाया, बोला ये जरा धो के आना। तो धोबी की लड़की थी सुजलू, तो उसने देखा ये दाग, तो उसको जरा चूसा तो मजा आया, और चूसा है आनंद आनंद, और ऐसा कुछ अंदर का ज्ञान खुल गया कि वो तो बोलने लगी। धोबी की लड़की ऐसी ऊंची ऊंची बातें, तो उसका थोड़ा वचन सुनकर लोग आकर्षित होने लगे। तो राजा के कान बात गई। तो राजा है, देखा तो बड़ा ऊंची बात बोलती है, बड़ा अच्छा लगता है इसका दर्शन करने से। तो बोला देवी तू इतनी महान कैसे बनी? बोले आपने जो कोट के अंदर जो वस्त्र था वो धोने को दिया मेरे पिता को, मैंने वो चूसा, आप ही के वस्त्र का ही चमत्कार है। राजा ने सिर कूटा कि मेरे तो काला मुंह, हमें रहीदास के प्रसाद को चमड़े का पानी समझ गए, मैं तो छुपाया, अर्थ ने ले लिया। तो सुलझुलू तो तर गए, मैं तो मर गया। जो कुल डूबोले कुल तारे, जो कुल राखे कुल डूबो अनहारे, कबीर जी ने कहा। जाति कुल अभिमान अभी टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गए। समिति के अध्यक्ष हूँ, फलाना टिंगा, तो जा पापड़ बेलता रहे।
जख मारता रहे। पद प्रतिष्ठा को तो छोड़, बस ईमानदारी से ईश्वर की प्रीति अर्थ सेवा करे, वफादारी से।